हेलो बच्चों, आज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे चैप्टर 9 की जो चैप्टर इन एक्सरसाइज है उसमें सेक्शन ए वाले पार्ट को यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट जो है इसका है एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में यहाँ पे गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट से। इसमें कहा गया द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस कितने होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे पहला वाला क्वेश्चन, ठीक है, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस कितने होते हैं? देखो, दो होते हैं। ये होता है एक ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए, एक होता है ये हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये वाला जो होता है वर्टिकल लाइन जो होती है इसको बोलते हैं हम लोग वाई एक्सिस। ठीक है, तो कितने एक्सिस हो गए? 1 2। ठीक है, तो 2 हो गए। तो इसमें जो आंसर होगा, आंसर होना चाहिए इसका, वो होना चाहिए 2। ठीक है, अब चेक करें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 है, 3 हो नहीं सकते, तो बी। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। और सेकंड वाला है द पॉइंट वेयर बोथ एक्सिस मीट इज, जहां पे दोनों एक्सिस मीट करते हैं इज कॉल्ड। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन है बी, यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, ये वाला, तो ये सेकंड वाला द पॉइंट वेयर बोथ एक्सिस इज मीट, ठीक है, इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? देखो, अगर इस वाले फिगर को देखें, ठीक है, यहाँ पे ये दोनों एक्सिस मीट कर रहे हैं, मिल रहे हैं इस पॉइंट पे, तो ये पॉइंट जो होता है वो ओरिजिन कहलाता है। ये पॉइंट जो होता है वो ओरिजिन कहलाता है। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट जो होते हैं 0,0 होते हैं इस पॉइंट के। ठीक है, तो ये जहाँ पे दोनों एक्सिस मीट करते हैं उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, उस पॉइंट को बोलेंगे ओरिजिन, और इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0,0 होते हैं। ठीक है, तो ये आंसर होगा। अब चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे इसका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड वाले को। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड, एक्स कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं? ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है पॉइंट का इज कॉल्ड, ऑर्डिनेट बोलते नहीं, ओरिजिन बोलते नहीं, 0 बोलते हैं, अब्सिसा होता है। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है अब्सिसा। यहाँ पे जो है ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट का इज आल्सो कॉल्ड, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड, तो इसका आंसर होगा अब्सिसा। ठीक है, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग अब्सिसा बोलते हैं। ठीक है, तो अब चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो थर्ड वाले में डी ऑप्शन जो होगा यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4, द पॉइंट पी एक्स कोमा 0 लाइज ऑन। ठीक है, पॉइंट यहाँ गिवन है पी एक्स कोमा 0, इसमें कोऑर्डिनेट एक्स है और वाई कोऑर्डिनेट 0 है। लाइज ऑन वो किस एक्स, यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट की थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ पे लाई करेगा? ठीक है, फोर्थ है द पॉइंट पी एक्स कोमा 0 लाइज ऑन, कौन से एक्सिस या क्वाड्रेंट में लाई करेगा? ठीक है, तो देखो ये होता है, ये एक्सिस होते हैं। ठीक है, और ये जो होते क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन, इसको ओ से डिनोट करते हैं, और इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं ओरिजिन के वो होते 0,0, ओके कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे देखो, इस फर्स्ट वाले को बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, और जो ये वाला है सेकंड वाले को बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 0 है, मीन्स यहाँ पे देखो दोनों 0,0 है, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 है, मीन्स तो वाई की तो वैल्यू गिवन नहीं, तो वाई तो इसी पे रहेगा, अभी इसी पॉइंट पे है जब दोनों 0,0 है। लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू गिवन है, एक्स की एक्स दी वेरिएबल है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4, माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। मीन्स ये जो एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है, तो ये कहाँ पे हम लोग पॉइंट करेंगे? एक्स कोऑर्डिनेट को इसी एक्सिस पे तो पॉइंट करेंगे, जो भी वैल्यू होगी, चाहे 1 हो चाहे 2 हो, 1 होगी तो यहाँ पे होगा, -1 हो जाएगी तो इधर होगा। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट जो दिया है वो इस एक्सिस पे ला करेगा। ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट 0 दिया है, तो मतलब
ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, क्योंकि बाई की तो वैल्यू गिवन नहीं है, तो इसलिए ये जो पॉइंट है एक्स कोमा 0 वो लाई करेगा एक्स एक्सिस पे। और कोऑर्डिनेट तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर पॉइंट यहाँ पे बाई होता, ठीक है, पॉइंट गिवन होते दोनों की, जब दोनों की वैल्यू गिवन होती है तब वो कोऑर्डिनेट में लाई करता है, इसलिए ये लाई करेगा एक्स एक्सिस पे। ये आंसर होगा। तो यहाँ पे फोर्थ का यहाँ पे जो है वो ए वाला सही होगा। अब फिफ्थ वाले में देखते हैं, इन विच कोऑर्डिनेट डज द पॉइंट ए -3 -2 लाई। देखो यहाँ पे पॉइंट दिए हैं तो ये कोऑर्डिनेट में लाई करेंगे, ठीक है। अब किस कोऑर्डिनेट में लाई करेंगे ये बताना है। यहाँ पे इसका ए वाला करेक्ट होगा, ठीक है। पॉइंट ए -3 -2 लाई जोन किस कोऑर्डिनेट में लाई करना है ये पूछा गया, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये हमने बताया था अभी, यहाँ ऊपर भी डिस्कस किया था, ये एक्स एक्सिस, ये बाई एक्सिस, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड कोऑर्डिनेट और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट हो गया। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में दोनों वैल्यू होती, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव का है और ये पॉजिटिव का है, तो दोनों वैल्यू होती है पॉजिटिव, ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड में क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखते तो अब ये वाला लेंगे, ये माइनस का होता है एक्स एक्सिस, तो पहली वैल्यू माइनस और दूसरी वाली ये लेंगे तो ये पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो माइनस और पॉजिटिव ये होता है। थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ठीक है, ये ओरिजिन, तो दोनों साइन माइनस थर्ड में। फोर्थ में क्या होता है, ये पॉजिटिव ये माइनस, मीन्स पॉजिटिव कोमा माइनस, ये होता है कोऑर्डिनेट का। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है। अब देखते हैं साइन, देखेंगे पॉइंट के, -3 -2 दोनों क्या है, नेगेटिव है। अब दोनों नेगेटिव है तो किस साइड पड़ेंगे, किस कोऑर्डिनेट में पड़ेंगे, थर्ड कोऑर्डिनेट में पड़ेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड कोऑर्डिनेट। थर्ड कोऑर्डिनेट में पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें थर्ड वाला, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा बुक में आपकी। क्वेश्चन नंबर 6, विच पॉइंट है इट अब्सिसा 0, ठीक है। ये पॉइंट मैंने इसमें अब्सिसा 0 किस में है, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ये हमने लिख लिया क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। विच पॉइंट है इट अब्सिसा 0, वहां पर पॉइंट गिवन है। सबसे पहले आप लोग ये समझ लो अब्सिसा होता क्या है। अब्सिसा बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट को, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट को अब्सिसा बोलते हैं। अब पॉइंट में ये चेक करेंगे, जहां पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा वो अब्सिसा हो जाएगा, ठीक है। जहां पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा वो अब्सिसा हो जाएगा, और वहां पे देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। दूसरा ये है कि जैसे ये है एक्स कोमा बाय लिखा या कोई पॉइंट लिखा हुआ 1,2, ठीक है, ये हो गया। तो ये जो पॉइंट है ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट, जो पहले वैल्यू लिखी जाती है वो होती है एक्स कोऑर्डिनेट, मीन्स वो एक्स की वैल्यू है, ठीक है, वो अब्सिसा है पहला वाला। और जो सेकंड वाला है ये होता है बाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये होता है बाई कोऑर्डिनेट। कहने मतलब पहली वाली वैल्यू एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरी वाली वैल्यू बाई कोऑर्डिनेट होती है, और एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, अब्सिसा बोलते हैं। अब चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखो एक्स कोऑर्डिनेट 0 नहीं है, यहाँ कुछ भी लिखा हो लेकिन यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 नहीं है, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक है, तो ये हो सकता है। अब आगे और भी चेक कर लें, 2, -4 इसमें दोनों ही हैं, ये नहीं हो सकता। इसमें -3, 0 इसमें बाई कोऑर्डिनेट 0 कर दिया, एक्स कोऑर्डिनेट 0 नहीं किया है, इसमें मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो कौन सा करेक्ट होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो होगा बी ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा, और जिसकी वैल्यू क्या है 0,5, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट है इट्स ऑर्डिनेट 0। ऑर्डिनेट का मतलब होता है बाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, बाई का पॉइंट, बाई कोऑर्डिनेट। जैसे यहाँ पे क्या था, अब्सिसा मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मीन्स बाई कोऑर्डिनेट 0। तो इसमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा करेक्ट होगा। तो देखो मीन्स बाई आपको लास्ट में लिखते हैं सेकंड पॉइंट पे, ठीक है, तो वो 0 होना चाहिए। यहाँ पे देखो 0,-5, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट 0 है लेकिन बाई 0 नहीं है। यहाँ पे दोनों है इसलिए हो नहीं सकता। ये इसमें क्या एक्स कोऑर्डिनेट 0 कर दिया, मीन्स अब्सिसा 0 कर दिया, तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखो बाई कोऑर्डिनेट
बाई कोऑर्डिनेट क्या है 0, इसके मतलब यहाँ पे डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट मतलब बाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। और बाई कोऑर्डिनेट हमने कहा था पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर बाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो ऑर्डिनेट मतलब बाई कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए 0, तो 0 हमको मिल गया लास्ट वाले में, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी करेक्ट होगा, और जो कोऑर्डिनेट है 7,0 ये है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। द पॉइंट -2,0 लाइज ऑन, अब कहाँ गया -2,0 लाइज ऑन, कहाँ पे लाई करेगा ये, ठीक है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर था 4, सेम वैसे ही है। यहाँ पे x की वैल्यू देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, x,0 था, x की वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं थी, वेरिएबल था। यहाँ पे x की वैल्यू गिवन है, ठीक है, सेम वही है। यहाँ पे x की वैल्यू -2 है, ठीक है। लाई जोन कहाँ पे लाई करेगा, x एक्सिस y एक्सिस ओरिजिन की नन ऑफ दिस। यहाँ पे बाई कोऑर्डिनेट 0 है, मीन्स जब बाई कोऑर्डिनेट 0 हो और यहाँ पॉइंट गिवन हो, x पॉइंट गिवन, तो x एक्सिस पे लाई करेगा, तो ये लाई करेगा x एक्सिस पे, ए वाला करेक्ट होगा। पॉइंट -2,0, ठीक है, हमने बताया था पहले भी। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन होता है, इसके होते हैं 0,0, मीन्स बाई कोऑर्डिनेट 0 है। तो ये और x कोऑर्डिनेट -2 किस साइड पड़ेगा, इस साइड पड़ेगा, तो सपोज ये -2 हो गया, ठीक है, ये -2 हो गया, ठीक है। तो कहाँ पे लाई करा, क्योंकि बाई की तो वैल्यू गिवन है, तो बाई तो 0 ही रहेगा, और -2 यहाँ पे है, तो किस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, तो यही होगा इसका आंसर, ठीक है। एक्स एक्सिस पे लाई करेगा और ए वाला करेक्ट होगा इसका, ए ऑप्शन। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, इफ ए लीनियर ग्राफ इज पैरेलल टू बाई एक्सिस दिस इम्प्लाइज, ठीक है। अगर लीनियर ग्राफ पैरेलल हो रहा है बाई एक्सिस के, तो इसका मीन्स क्या हुआ, एक्स इज कांस्टेंट, वाई इज कांस्टेंट, बोथ एक्स एंड वाई आर कांस्टेंट, ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, ये बताएगा क्वेश्चन, ए लीनियर ग्राफ इज पैरेलल टू बाई एक्सिस, ये बाई एक्सिस के पैरेलल है। ऐसा मतलब क्या हुआ, कौन सी वैल्यू कांस्टेंट, बाई की कि एक्स की, कि दोनों एक्स एंड वाई की, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। अगर ध्यान से देखें इसमें, ठीक है, पैरेलल में, तो ये पैरेलल है इसके, तो पैरेलल कब होगा, जब ये वाली वैल्यू जितनी होगी, ठीक है, उतनी ही वैल्यू ये होगी, तभी तो पैरेलल लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे। ये पैरेलल, ये भी, ये मतलब ये डिस्टेंस सेम है, एक्स एक्सिस की डिस्टेंस जो है, एक्स की जो वैल्यू है, एक्स कांस्टेंट, ठीक है, यहाँ पे जो है ये वैल्यू क्या है, सेम है, ठीक है, तभी तो ये पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ होगी। अगर ये वेरिएबल होगी, मीन्स एक्स की वैल्यू चेंज होती रहेगी, तो ये पैरेलल लाइन ड्रॉ नहीं हो सकती है। एक्स की वैल्यू सेम होगी, चाहे वो 2 हो, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी, मतलब मीन्स एक्स की वैल्यू सेम होगी, तब एक पैरेलल लाइन ड्रॉ होगी टू बाई एक्सिस की। इसके मतलब क्या हुआ, एक्स यहाँ पे क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है, जो एक्स जो है क्या है, कांस्टेंट, ये होगा इसका आंसर। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, एक्स की वैल्यू कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 का एमसीक्यू था, सारे पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं क्वेश्चन नंबर 9 तक। सेक्शन ए का सेकंड पार्ट, ट्रू फॉल्स। पहला वाला क्वेश्चन है इसका, 0 0 इज द ओनली पॉइंट विच लाइज ऑन बोथ द एक्सिस, ठीक है। तो ये यहाँ पे ट्रू है, क्योंकि ये पॉइंट जो है 0 0 वो ओरिजिन है, ओरिजिन जो है दोनों एक्सिस पे लाई करता है, ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ ट्रू है। अब सेकंड वाला देखते हैं, इफ ए पॉइंट लाइज ऑन एनी वन ऑफ द एक्सिस, अगर कोई पॉइंट लाई करता है केवल एक एक्सिस पे, इट डज नॉट बिलोंग टू एनी क्वाड्रेंट, ये किसी क्वाड्रेंट से बिलोंग नहीं करता, ये करेक्ट है, यहाँ पे ट्रू है ये भी, क्योंकि जब वो एक्स जो वो किसी भी एक्सिस पे लाई करेगा तो वो क्वाड्रेंट में तो लाई करेगा ही नहीं, ठीक है, ये भी ट्रू है यहाँ पे। द पॉइंट 5,-7 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये चेक करेंगे, ठीक है। तो अब इनके हम आंसर लिखेंगे यहाँ पे पार्ट सेकंड, ठीक है। ट्रू फॉल्स पहला वाला है 0 0 द पॉइंट विच लाइज ऑन द बोथ द एक्सिस, देखो ये एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है, तो ये ओरिजिन है 0,0, इसको ओरिजिन बोलते हैं, ओ पॉइंट, ठीक है, ये क्या है, ओरिजिन। तो ये दोनों एक्सिस पे लाई कर रहा है, इस पे भी और इस पे, केवल यही पॉइंट होता है तो दोनों एक्सिस पे लाई करता है, ठीक है, ये हो गया।
तो ये तो हो गया यहाँ पे ट्रू। अब सेकंड वाले में है, दूसरा वाला क्वेश्चन है, उसमें है इफ ए पॉइंट लाइज ऑन एनी वन ऑफ द एक्सिस, ठीक है, कि कोई पॉइंट सपोज जैसे हमने ले लिया 1,0, ठीक है, तो एक्सिस पे लाई करने का मतलब ये हुआ कि एक ऑर्डिनेट 0 होगा, चाहे वो एक्स हो चाहे वो वाई हो, ठीक है, तभी वो एक्सिस पे लाई करेगा, वो पॉइंट एक्सिस पे तभी लाई करेगा जब दोनों पॉइंट में से एक क्या हो 0। तो यहाँ पे हमने सपोज ले लिया कि वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है, ठीक है, तो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 0, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये तो 0 है ही, वाई की कोई वैल्यू नहीं, इसका मतलब ये 0 है। यहाँ पे हमने x की वैल्यू क्या ली +1, ठीक है, तो ये किस साइड होगा, इस साइड होगा, तो ये +1 इस साइड होगा, तो ये पॉइंट लाई करेगा इस पे, तो ये x एक्सिस पे लाई हो गया पॉइंट, तो क्वाड्रेंट में तो लाई हुआ ही नहीं। क्वाड्रेंट के लिए दोनों हमारे क्या होने चाहिए, कुछ ना कुछ पॉइंट होने चाहिए, ठीक है, दोनों पॉइंट होंगे तभी भी क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। अगर दोनों में से कोई एक पॉइंट जो है वो ऐसा है कि एक किसी का कोऑर्डिनेट क्या है, ऑर्डिनेट मीन्स पॉइंट 0 है, ठीक है, यहाँ पे जब वैल्यू, यहाँ पे वाई की वैल्यू 0 तो एक्स पे लाई करेगा, अगर एक्स की वैल्यू 0 होगी वाई की वैल्यू 0 होगी तो वाई एक्सिस पे लाई करेगा। तो इसके मतलब ये क्या है, जो इसमें वहाँ पे लिखा हुआ है वो ट्रू है, ठीक है, किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेंगे। अब थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले में यहाँ पे है पॉइंट गिवन है 5, -7 और ये कहा गया कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में ये पूछा गया है, ठीक है, ये लाई कर रहा कि नहीं कर रहा। तो देखो 5, 7 अब यहाँ पे बना रहे हैं हम, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स, ये वाई है, ये लिख लिया हमने, ठीक है। क्वाड्रेंट क्या होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में लाई करने के लिए जो पॉइंट गिवन है उसकी वैल्यू होनी चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट की भी वाई कोऑर्डिनेट की। देखो यहाँ दोनों की वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे ये है कि पहला वाला पॉजिटिव दूसरा वाला नेगेटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होती है, ये याद करने पड़ेंगे। सेकंड वाले में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव वाई पॉजिटिव दूसरा वाला। थर्ड वाले में दोनों नेगेटिव होती है, दोनों ही, एक्स भी और वाई भी। फोर्थ वाले में एक्स पॉजिटिव होता है, ठीक है, एक्स वाला, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये हो गया फोर्थ में। तो अब यहाँ पॉइंट को देखो 5 और -7, तो कहाँ मतलब ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ पे लाई कर रहा, फोर्थ में, और क्वेश्चन में दिया गया थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा, नहीं, तो ये गलत है, जो ये लिखा है क्वेश्चन में वो गलत लिखा हुआ, इसलिए ये हो जाएगा फॉल्स। अब क्वेश्चन नंबर 4, लुक एट द ग्राफ गिवन अलॉन्ग साइड एंड देन डिसाइड वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स, ठीक है, ये ग्राफ यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ द नंबर ऑफ एक्सीडेंट इज हाईएस्ट इन अप्रैल, तो जो ग्राफ बना हुआ किसका बना हुआ, मंथ है, यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सीडेंट लिखे हुए हैं। जनवरी में जो एक्सीडेंट हुए हैं वो देखो कहाँ पे हुए, ये पॉइंट यहाँ पे है तो 40। फरवरी में कितने हुए, यहाँ पे पॉइंट किस लाइन पे है, नंबर ऑफ एक्सीडेंट कितने हैं 20। मार्च में देखो यहाँ पे गया है, ठीक है, 50। एंड अप्रैल में क्या है, यहाँ पे है, ठीक है, अप्रैल में एक्सीडेंट कितने हुए 30। तो यहाँ पे लिखा था नंबर ऑफ एक्सीडेंट इज हाईएस्ट इन अप्रैल, ये गलत है, क्योंकि जो नंबर ऑफ एक्सीडेंट जो हाईएस्ट हुए वो कहाँ पे हुए हैं, वो देखो ध्यान, जहाँ ग्राफ ऊपर है इंक्रीजिंग में, यहाँ पे है ना, तो किस में हुआ, मार्च में ज़्यादा नंबर ऑफ एक्सीडेंट हुए, तो ये तो फॉल्स हो गया पहला वाला, ठीक है। अब थर्ड वाला, सेकेंड वाला, द नंबर ऑफ एक्सीडेंट फेल 50% इन फरवरी एज कंपेयर टू दैट इन जनवरी। द नंबर ऑफ एक्सीडेंट फेल 50% क्या फेल हो गए इन फरवरी एज कंपेयर टू दैट इन जनवरी, तो जनवरी में कितने हुए 40 हुए, एंड फरवरी में कितने हो गए, यहाँ पे फरवरी में हो गए यहाँ पे 20। तो यहाँ कहा गया है फरवरी में कितने 50% कम हो गए ना, जनवरी में कितने 40% थे और फरवरी में कितने हो गए 50% कम हो गए, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ, तो ये भी ट्रू हो गया, ठीक है, ये फॉल्स हो गया, ट्रू हो गया। थर्ड वाले में आते हैं, द नंबर ऑफ एक्सीडेंट इंक्रीज्ड 3 times इन मार्च एज कंपेयर टू दैट इन फरवरी, मतलब कि नंबर ऑफ एक्सीडेंट जो मार्च में हुए वो 3 times हो गए, ठीक है, एज कंपेयर
टू दैट इन फरवरी से, तो फरवरी में कितने हुए 20, तो 20 का 3 टाइम्स क्या होना चाहिए 60 होना चाहिए, लेकिन मार्च में है कितना 50 है ना, तो 60 तो हुआ ही नहीं है, तो ये भी यहाँ पे रॉन्ग होगा। तो थर्ड वाला भी यहाँ पे फॉल्स है, पहला वाला फॉल्स था, ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट एक्सीडेंट मार्च में हुआ वहाँ अप्रैल में है। दूसरा वाला ट्रू है, और जो थर्ड वाला ये भी फॉल्स है, क्योंकि 3 टाइम्स होगा 60 लेकिन वहाँ 50 पे है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, द बाई एक्सिस इज ए हॉरिजेंटल लाइन, ये तो बिल्कुल ही गलत है, बाई एक्सिस ए हॉरिजेंटल लाइन नहीं, ये देखो ग्राफ है यहाँ पे फिगर, तो ये हॉरिजेंटल लाइन ये होती है, ठीक है। हॉरिजेंटल लाइन क्या होती है, यही तो ये होता है एक्स एक्सिस, क्या होता है ये फिगर में अगर ध्यान से देखो तो ये होता है एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल लाइन होती है ये होती है बाई एक्सिस, ठीक है। हॉरिजेंटल लाइन होती है एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन होती है बाई एक्सिस, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ क्या है द बाई एक्सिस इज हॉरिजेंटल लाइन, तो ये यहाँ पे गलत है, फॉल्स है, ठीक है। अब 6 में देखो लीनियर ग्राफ मीन्स ए ग्राफ विच इज ए स्ट्रेट लाइन, ये करेक्ट लिखा हो। लीनियर ग्राफ मीन्स क्या होता है स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ठीक है, कहीं भी लाइन जिगजैग नहीं होनी चाहिए, तो ये होता है लीनियर ग्राफ मीन्स विच इज ए स्ट्रेट लाइन, ये यहाँ पे ट्रू है। तो यहाँ पे 5th है वो रॉन्ग है, क्योंकि बाई एक्सिस जो होती है वो वर्टिकल होती है, हॉरिजेंटल नहीं होती है, ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया। अब 6 में क्या, लीनियर ग्राफ मीन्स ए ग्राफ विच इज ए स्ट्रेट लाइन, ये ट्रू है, ठीक है, ये ट्रू रहता है हमेशा। अब 7th वाले में है द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन आर 0 0, तो कोऑर्डिनेट ओरिजिन के 0 0 होते हैं, ठीक है, ये ट्रू लिखा हुआ है यहाँ पे। द ग्राफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इज ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, द ग्राफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स की वैल्यू गिवन और का लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, तो ये यहाँ पे फॉल्स होगा, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू ए मीन्स क्या होगा एक्स की वैल्यू कांस्टेंट हो गई। जब एक्स की वैल्यू कांस्टेंट है तो वो जो ग्राफ बनेगा, जो लाइन पैरेलल होगी वो बाई एक्सिस की होगी, तो 7th का हो जाएगा ट्रू। ये हमेशा क्योंकि ओरिजिन के जो होते हैं वो कोऑर्डिनेट हमेशा 0,0 ही होते हैं, ठीक है, जैसे कि ये है ओरिजिन, तो इसके जो होते हैं 0, एक्स एक्सिस भी 0 और वाई एक्सिस भी 0 होता है, ठीक है, ये हो गया। तो 7 वाला हो गया यहाँ पे ट्रू। गिवन है एक्स इज इक्वल टू ए वैल्यू गिवन है, तो वहाँ बताएगा कि जो लाइन बनेगी पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, वो नहीं होगी, क्योंकि देखो यहाँ एक्स की वैल्यू गिवन है, ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या है गिवन है, तो ये देख ये है, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया। तो एक्स इज इक्वल टू ए मीन्स एक्स की वैल्यू ए गिवन है, तो एक्स की वैल्यू सपोज यहाँ पे आ गई ए, तो ये डिस्टेंस क्या हो गई ए हो गई, ठीक है। तो अभी किसके यहाँ अगर ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो ये भी डिस्टेंस ए ही होगी, ये भी डिस्टेंस ए होगी, ये भी डिस्टेंस ए होगी, ये भी डिस्टेंस, तो ये लाइन पैरेलल इस प्रकार से बनेगी, ठीक है, ये लाइन इस प्रकार से बनी, और किसके लाइन पैरेलल है, ये बाई एक्सिस के पैरेलल है। एक्स इज इक्वल टू ए मतलब ये कांस्टेंट है, ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये वैल्यू ना डिक्रीज हो ना इंक्रीज हो रही, कांस्टेंट है, ठीक है, तो इस प्रकार से पैरेलल किसके होगी बाई एक्सिस के, और क्वेश्चन में दिया गया है कि एक्स एक्सिस, इसलिए ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। तो फिल इन द यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है, और जिसको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।